और कांग्रेस के नेता अपने परिवार के त्याग को बेच रहे हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने न्यूज वर्ल्ड इंडिया के एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ये बात कही। मुख्तार अब्बास को इस बात का मलाल है कि गैर जरूरी मुद्दों पर कांग्रेस संसद को नहीं चलने दे रही। जब उनसे पूछा गया कि क्या प्रधानमंत्री ने यह आरोप लगाकर कि एक परिवार संसद को नहीं चलने दे रहा है, कांग्रेस को भड़काने का काम किया है, नकवी ने जवाब में कहा, क्या संसद में कार्रवाई इस बार चल पाएगी या सब कुछ हंगामे को भेंट चढ़ जाएगा? मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी का अहंकार और अराजकता, उसका नतीजा रहा कि संसद के कामकाज जो सुचारू रूप से होना चाहिए थे वो नहीं हो पाए। इन्होंने आज तक नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश की, उसके आधार पर संसद की कार्रवाई को ठप करने की कोशिश की। और अगर आप देखें, चाहे मानसून सत्र रहा हो और चाहे शीतकालीन सत्र, वो सारा के सारा जो है वो नॉन इशू पे गया। अब इसमें मान लीजिए कोर्ट का एक इशू था नेशनल हेराल्ड वाले में, इसमें बीजेपी क्या करती है और उसमें सरकार क्या करेगी? बीजेपी और एनडीए के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है। ऐसे में कांग्रेस को साथ लिए बिना जीएसटी जैसे बिल कैसे पास होंगे? नहीं, कांग्रेस का कोई संकेत नहीं। कांग्रेस जो है वो वादा करके भी जो है वो, हम लोगों ने कितनी बार वादे उनके सुने, कितनी बार जो है उन्होंने कहा कि जी सेलेक्ट कमेटी में भेज दीजिए, सेलेक्ट कमेटी से हो करके आएगा रिकमेंडेशन के बाद हम उसको पास कर देंगे। जीएसटी पे भी यही हुआ, रियल इस्टेट पे भी यही हुआ, कई और ऐसे हैं जिस पे हुआ। लेकिन उसके बाद सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आ गई जिसमें उनके पार्टी के नेता भी थे, एमपीज भी थे, लेकिन उसको नहीं उन्होंने पास किया। तो हम तो कभी कभी ठगा महसूस करते हैं कि वादा तेरा वादा, वादे पे तेरा मारा गया बंदा, ये सीधा साधा, तो उनके वादे पे कई बार मर जाते हैं। नकवी की नजर में कांग्रेस असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश में है। सरकार कुछ ज्यादा सक्रिय होकर के, और सुब्रमण्यम स्वामी जी जो बीजेपी के ही हैं, बीजेपी के लिए मुखर रूप से वकालत करते हैं, प्रधानमंत्री जी के लिए करते हैं, वो इस पूरे मामले को उठा रहे हैं। और कांग्रेस का कहना है कि असल में ये मामला है ही नहीं। नेशनल हेराल्ड का इशू है, अब ये तो चोर मचाए शोर की स्थिति है। अरे भाई, आपका है, आप कोर्ट में उसका जवाब दीजिए। जवाब देने के बाद आप तो इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे थे जैसे कि कोई महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और सेनानी चली जा रही है और देश जो है वो देश के संघर्ष, देश के हितों के संघर्ष के लिए जेल जा रहे हैं। ये तो एक शुद्ध रूप से करप्शन से जुड़ा हुआ इशू था। उस इशू पर हमें नहीं लगता कि इतना हो हल्ला करना चाहिए था। उसको जो है वो कोर्ट में कानूनी प्रक्रिया के रूप में लेना चाहिए था। कांग्रेस पर विकास की राह रोकने का आरोप लगाते हुए नकवी ये उम्मीद भी रखते हैं कि विरोधी पार्टियां देश हित का ख्याल रखेंगी और बजट सत्र में काम जरूर होगा। मुख्तार अब्बास नकवी, पूरा इंटरव्यू रात 8:30 बजे।